मुझे लग रहा है लिटिल बिट कंफ्यूजन है आप लोगों को। कुछ आप 11th आवर में जो स्टडी करते हैं ना उसमें दिक्कत आ जाती है। तो आपको मैंने सुबह इतनी गारंटी दे दी थी, कल भी ये बोला था कि जितना पढ़ लिया है उतना काफी है ना, कंफ्यूज ना हो। अब मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली बच्चों के मैसेज चल रहे हैं, सर ये होगा, ऐसा होगा, ये वाला होगा। मतलब मैंने आपको 3 मेथड बता दिए थे कि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड में से एक पढ़ लो ढंग से, वोगल्स मेथड पढ़ लो ढंग से, और असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ लो। क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे। अब वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है, मैक्सिमाइजेशन के लिए कल मैंने हिंट दे दिया था, आज गेम थ्योरी को करवा दिया। अब आप ये सोच सकते हैं ना कि एक दिन में कितना कर याद होगा। मुझे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली बच्चों के मैसेज किसी ना किसी के चले हुए हैं। तो अभी कुछ बच्चों के बार बार मैसेज आ रहा था कि सर मोदी मेथड समझा दो, तो मैं इसलिए मोदी मेथड के लिए स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लें क्या है मोदी मेथड। और मैंने सुबह यही बात बोली थी कि मोदी मेथड नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चल पड़ेगा। आपने, मुझे पता है करना किसी ने नहीं है ये पेपर में मोदी मेथड, पर चले बता देते हैं, कई बार इंटरफिक्स हो जाए फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मोदी मेथड का मतलब क्या है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यूवी मेथड भी इसको बोला जाता है, यूवी मेथड या मॉडिफाइड, है ना। तो इस मेथड का काम क्या है, इसका काम है टू चेक ऑप्टिमैलिटी, टू चेक ऑप्टिमैलिटी मतलब कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है कि क्या वो मिनिमम है या नहीं है। जैसे आप देखते हो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आप सॉल्यूशन निकालोगे तो उसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट से निकालोगे तो कुछ और आंसर आएगा, गूगल से निकालोगे तो कुछ और आंसर आएगा। आंसर में क्या है, सपोज करें आपका NWCM से आ रहा है 10, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट से आ रहा है 8, गूगल से आ रहा है 7। अब फाइनल आंसर कौन सा है इनमें से, 10 है, 8 है, 7 है, या इससे भी कम हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए मोदी मेथड का यूज किया जाता है। दिस इज नॉट अ मेथड टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहली बात ही ध्यान रखना, पेपर में आता है वहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो वहां लिखा होगा मोदी मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, गूगल्स मेथड, ऑल अबव। तो ऑल नहीं होगा, मोदी मेथड इज नॉट यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन, दिस इज ओनली फॉर टू चेक द ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, मोदी मेथड में हम एक क्वेश्चन को वो गूगल्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। जैसे मैं जो एक छोटा सा क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि 40 मिनट की क्लास में वो कवर हो जाए, ठीक है ना। अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं भी कहीं गया था, अभी बस पहुंचा ही हूँ, तो वैसे भी थोड़ा सा इसीलिए इसको करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को 3-4 ही क्वेश्चन है, एक भी आपने ढंग से कर दिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास डिमांड दी है, डिमांड है 587, 587 और 14, और यहाँ पे है 7988, ठीक है। इसको पहले गूगल्स मेथड से सॉल्व करना है। कितना है, 58, 34, 8 13, 34/34। बोगल्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। हम इसकी पेनल्टी निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा बोगल्स मेथड से। पेनल्टी निकाल दे, कितनी आ गई, 9 आ गई। यहाँ से 10 दिख रही है मुझे, यहाँ से 12 दिख रही है, फिर दूसरी साइड से 21, ठीक है, यहाँ से 22, यहाँ से 10, यहाँ से 10। तो मैक्सिमम पेनल्टी ये आई। इसके मिनिमम एलिमेंट 8 को एलोकेट कर दो, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट 8 है, मैक्सिमम 12 भी है ना, 22 ही है ना, तो उसका मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 8। 8 की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, 8 डिमांड है, 8 सप्लाई है। ये बुक में क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि ये पुरानी बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें थोड़ा गलत होगा, नई बुक में अपडेट कर दिया होगा इसको। तो यहाँ पे हम इसकी डेट 8 जो है, इसकी डिमांड जो है पूरी कर देते हैं। डेट यहाँ पे आ गया, फिर पेनल्टी 2 निकलेगी, पेनल्टी 2 में 9 आ जाएगा, अब यहाँ 20 आ जाएगा, अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 21, ये डैश, यहाँ 10 10। अब जो अगली पेनल्टी है वो 21 है, हाईएस्ट 21 हाईएस्ट है।
तो हाईएस्ट पेनल्टी पर जाएगा ये बोगल्स मेथड से। ये 21 है, इसमें सबसे छोटा मेथड कौन सा है? मुझे लग रहा है बुक में गलत कर दिया क्वेश्चन, ये शायद बुक में। इसमें सबसे छोटा 19 है। 19 को डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम, आप लोगों के पास पुरानी बुक है या नहीं है? उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत कर दिया है, या टाइपिंग में गलती हो गई है कि क्या हुआ है। यहाँ आएगा 40, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 50, अब यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 10। अब मैं इसको फास्ट करवा रहा हूँ थोड़ा। 40 वाले के पास मिनिमम एलिमेंट 10 है, 14 इसकी डिमांड है, यहाँ 7 तो दे दिए हैं, पता है ना ये, तो 2 ही हम इसको दे सकते हैं। यहाँ से कवर हो गया ये। अब फिर अगला रेशो आएगा 20, 50। अब ऐसा मत सोचना कि मैं फटाफट करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी टाइम कम है। 50 वाले के पास छोटा एलिमेंट 20 है, 20 के 14 है, 2 दिया, अभी 12 बैलेंस है, 12 बैलेंस है, पर इसको रिक्वायरमेंट ही 10 की है, तो यहाँ पर हम 10 ही दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आप लोगों के मैसेज भी नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। जब ऐसा आ जाता है, उसके बाद आपके पास जो छोटा एलिमेंट है पहले उसको एलोकेट करना है। ये 40 हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट बचा हुआ है, इसको एलोकेट करना है। ये 7 आ गया, यहाँ से कवर हो गया, यहाँ 2 बचे हुए हैं, आप इसको 2 दे सकते हैं। तो देखिए हर तरीके से ये कवर हो रहा है। ठीक है, इसको आप कहीं कंफ्यूज हो तो आप इसको बोगल्स मेथड से समझ लें। तो उसका टोटल कितना आएगा? 19 into 5 plus 10 into 2 plus 7 into 40 plus 6 into 2 plus 8 into 8। क्या उधर क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बोलो ना, ऐसे मत लिखा करो मुझे फिर आंसर कहीं कंफ्यूजन है तो बोले, क्योंकि मेरा ध्यान लिखने की तरफ है ना। 40 जहाँ पे आपने की है। हाँ जी, हाँ हाँ, P3 पेनल्टी में 40 को जहाँ मैंने 7 दिया, क्या हुआ? जहाँ पे आपने पेनल्टी P3 में 40 को दी है, वहाँ पे 50 पे आएगी। ओहो अच्छा, हाँ इस पेनल्टी में, हाँ उस टाइम पे बोल रहे थे। अब देखो सारा क्वेश्चन गलत हो गया, 50 में आनी थी और अब कंफ्यूजन हो जाएगी कहाँ क्या दिया था। 50 वाले पे आएगी, अब छोटा एलिमेंट कौन था इसमें, हो गया ना सारी कंफ्यूजन। सर वैसे भी 20 पे 10 ही दे रहे हैं हम एलोकेशन, इस पे 10 ही तो है। 10 ही आ रही है? हाँ जी, मतलब चलो आंसर देख लो आप कितना आ रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप खुद कर लेते, इसमें मुझे सिर्फ आपको वोकल्स मेथड से, सॉरी वो मेथड समझाना है 200, क्योंकि इसमें यही दिक्कत होती है, तभी नहीं मैं करवाता इसको कि कितना आ रहा है इसका आंसर। ये बन गया मेरे पास 280 प्लस 480, 480 प्लस 120 600, 600 प्लस 95 5 ही हो गए 700, 700 प्लस 15 और 779, ये आंसर आ रहा है वोकल मेथड से। बुक में भी शायद यही है, 779 ही है ना। हाँ बुक में ना मुझे लग रहा है कि लिखने में गलती हो गई है, टेबल गलत बना है। अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें ठीक होगा। कृष्णा की बुक में जो है आंसर 779 है। मुझे लग रहा है कोई पुरानी बुक से देख लिया मैंने। तो आपके पास ये एलोकेशंस आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमने इसमें वोगल्स मेथड लगाना है, वोगल्स नहीं सॉरी मोदी मेथड लगाना है। तो मैं एक बार इस टेबल को साफ साफ बना लूं यहाँ पर। जब भी मोदी मेथड के लिए चलते हैं, अब हमने देखना है कि ये हमारा सॉल्यूशन ठीक भी है कि गलत है। तो मोदी मेथड में ना आपने डिमांड लिखनी होती है ना आपने सप्लाई लिखनी होती है, जस्ट एलोकेशंस लिखनी होती हैं। जैसे 19 है, ये 70 है, ये 40 है, 30 है, 30 है, 8 है, 50, 40, 70, 10, 60, 20। एलोकेशंस देखें, जैसे यहाँ पर 5 है, और कहाँ पे एलोकेशन 10 के पास 2 है, और कहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पर कोई नहीं है। 8 के पास 8 है, और 20 के पास 10 है। तो ये नंबर ऑफ एलोकेशंस देखिए यहाँ पे। सबसे पहले मोदी मेथड लगाने से पहले नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है? नंबर ऑफ एलोकेशंस है मेरे पास 6। होनी कितनी चाहिए थी? 6 ही होनी चाहिए थी ना, विच इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, पता ना ये, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1। 6 और 6 बराबर आ गई तो मोदी मेथड लगेगा।
मतलब मोदी मेथड तभी लगेगा जब आपके पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, तब लगेगा। पहला स्टेप समझ आ गया सभी को? नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर होनी चाहिए? m प्लस n माइनस 1 के बराबर, तभी हम मोदी मेथड को लगाएंगे। कोई डाउट किसी को? चले, अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझे, बुक में अलग अलग तरीके से दिया है। हमने हर एक रो को यहाँ पे नाम दे देना है u1 u2 u3, रो को u1 u2 u3, कॉलम को v1 v2 v3 v4, ऐसे। इसीलिए इसको यूवी मेथड मैंने बोला ना, आपको बोला जाता है जितनी रो होंगी वो u से रिप्रेजेंट होंगी, जो कॉलम होंगे वो v से रिप्रेजेंट होंगे। ऑक्यूपाइड सेल का मतलब होता है जहां पे आपने एलोकेट, तो ये कौन सी सेल, तो कौन सा है उसका u1 आ रही बात समझ? v3 इक्वल टू 40, अगला u2 प्लस v4 इक्वल टू 60, और u3 प्लस v2 इक्वल टू 8, u3 प्लस v4 इक्वल टू 20। बोले जी, जितने ऑक्यूपाइड सेल हैं उतनी ही इक्वेशंस ये बनेगी। कोई डाउट किसी को? बोले शाबाश। कुल्लू वाले बच्चे पूछ रहे थे बार बार, अब बोले कोई डाउट है तो? बोले जी हमने पढ़ा ही नहीं है। किसी को कोई डाउट है? ऑक्यूपाइड सेल का मतलब क्या हुआ? जो आपने एलोकेशंस बनाई, जो एलोकेशंस बनाई उनको लिख लिया। यहाँ डिमांड और सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है मोदी मेथड में, सिर्फ u1 u2 u3 v1 v2 v3। फिर जो ऑक्यूपाइड सेल है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। जैसे देखो ये वाला ऑक्यूपाइड सेल है, कौन सी रो में है? u1 में। कौन से कॉलम में है? v1 में, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू 19। सिमिलरली u1 में दूसरा भी है u1 और v4 इक्वल टू 10। मुनीश, कुल्लू से जो भी हैं, मुनीश वगैरह, इनको क्लियर है? आशीष, जो दिव्यांशी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ऑक्यूपाइड सेल निकाल लिए हैं तो आपने अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर देना है। किसी एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से जीरो पुट कर देना है। वैसे हम जनरली अपने हिसाब से चलेंगे तो किसी को भी पुट कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से u1 को जीरो पुट किया। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे आपने पुट किया तो सारे वैल्यू निकालने। अगर मैंने u1 को जीरो पुट किया है तो मेरे पास v1 की वैल्यू आ गई जी, v1 की वैल्यू 19 आ गई। पहले लाइन से देखो, u1 जीरो है तो v1 19 हो गया। अब u1 जीरो है तो v4 10 हो गया, v4 10 हो गया। मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बार थोड़ा सा ऐसे। अब देखो आप कैसे कैसे वैल्यू निकालोगे। अब देखो यहाँ पे v4 आपके पास 10 है, v4 10 है तो u3 10 हो गया। अब ये तो छोटे बच्चों की कैलकुलेशन है। देखो v4 आपके पास 10 आया है ना, उसको यहाँ पुट कर दो v4 को 10, तो u3 10 आ जाएगा। अब u3 अगर 10 आ गया तो u3 को कहीं पुट करो, कहा ये देखो, यहाँ u3 को 10 पुट कर दो तो v2 कितना आ जाएगा? -2। अब v2 अगर -2 आ रहा है तो v2 को कहीं पुट कर दो। अब कहीं से और नहीं वैल्यू निकल रही, u2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? v3 की वैल्यू नहीं आई ना। अच्छा u2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, देखो u2 प्लस v4, u2 प्लस v4 60 है, तो v4 मेरे पास कितना था? 10 था। इसको 10 नंबर दूंगा तो u2 50 आ जाएगा, u2 50 आ गया। समझा रही बात? उसके बाद हमारे पास v1 बचा, v1 यहाँ से आ जाएगा, v1 तो आ गया v3। अब यहाँ u2 50 भर दो तो v3 -10 हो गया। बोले जी, अब आप लोगों को कंफ्यूजन तो हो रही होगी किसी को, पर क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है स्क्रीन पर, तो इसलिए कोई डाउट है तो पूछें। u1 u2 v1 v2 कैसे निकालना है? किसी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर लो, वहां से बाकी की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? ये तो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं जैसे आप सॉल्व करते हो। एक जीरो पुट करोगे नेचुरली वहां से दो कर वैल्यू आ जाएंगी, v1 भी आ रहा है v4 भी आ रहा है,
V1 V4 आ रहा है उनको यहाँ पुट कर दो, जहां जहां जो है वहां से अगली वैल्यूज आती रहेगी। ये हो गया ऑक्युपाइड सेल। फिर आएगा अनऑक्युपाइड सेल। ये ध्यान रखना है अनऑक्युपाइड सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अनऑक्युपाइड सेल को हम ऐसे लिखते हैं CIDij माइनस Dij इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj। ठीक है, Dij की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल के लिए, Cij माइनस Ui प्लस Vj। ये क्या चीज है? अब अनऑक्युपाइड पर आए। अनऑक्युपाइड जैसे ये है, ये लिखना है 30 माइनस कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है ये? U1 प्लस V2, U1 प्लस V2। तो इसको Dij का मतलब हुआ कि D12, ये मतलब हुआ इसका पहली रो दूसरे कॉलम में है ये एलिमेंट। आधी बात समझ? ये 30 कहाँ पे था? पहली रो दूसरे कॉलम में। देखो जैसे 50 के लिए मैं लिखूंगा, 50 लिख दिया, 50 कहाँ पे प्लेस है मेरा? U1 प्लस V3 पर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 13 मतलब D13। अनऑक्युपाइड की बात कर रहे हैं हम। सिमिलरली 70 है आपका U2 प्लस V1 दैट इज D21। सिमिलरली 30 माइनस U2 प्लस V2 कौन सी कंडीशन हुई है? D22। सिमिलरली अनऑक्युपाइड अभी और कहाँ है? 40 मेरे पास U3 प्लस V1 दैट इज D31 एंड लास्ट वन इज 70 माइनस U3 प्लस V3 इक्वल टू D33। बोले जी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? बोले शाबाश। अनऑक्युपाइड के लिए कोई दिक्कत? अनऑक्युपाइड में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑक्युपाइड में इक्वल करते हैं कॉस्ट को, इसमें इक्वल करते हैं कॉस्ट को और वहां पे माइनस करते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो 30 माइनस U1 प्लस V2 की वैल्यू, ये U1 यहाँ पर है प्लस V2 माइनस 2 है, तो ये आ गया 32। कैलकुलेट करना है अब आपने। 50 माइनस U1 प्लस V3, ये U1 है ये V3 है, U1 प्लस V3 इनको प्लस कर देना है। U1 प्लस V3 आ जाएगा -10 दैट इज अगेन 60। अगला देखो 70 माइनस U2 प्लस V1, U2 प्लस V1 कितना हो गया? 69 दैट इज 1। अगला है 30 माइनस U2 प्लस V2 कितना हो गया? 48 दैट इज -18। U2 प्लस V2 है ये, है ना? फिर है 40 माइनस U3 प्लस V1 29 दैट इज U3 प्लस V3, U3 प्लस V3 0 दैट इज 70। कोई दिक्कत परेशानी? बोले ये कैलकुलेट करने में, अब ये कैलकुलेशन है, अब आप अगर ये भी नहीं आएगी तब तो फिर मुश्किल है। एक मिनट के मैं यहाँ रोक रहा हूँ, बोले कोई दिक्कत है पूछे। ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड कैसे निकाल रहे हैं? अनऑक्युपाइड में पहले ऐसे लिख देना है और ये वैल्यूज आपने निकाली होती है U1 V2 की, ये देखो ये सारी वैल्यू निकलेंगी तभी क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब आपने क्या करना होता है, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी, सारी की सारी अगर ये पॉजिटिव आती तो जो आपका सॉल्यूशन था 779 दैट वाज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन था अगर ये सारी पॉजिटिव आती तब। अगर ये इनमें से कोई भी जीरो आ जाती तो जो सॉल्यूशन था वो वही रहना था, पर एलोकेशन चेंज हो सकती थी। मतलब आंसर उसका 779 ही रहना था पर एलोकेशन चेंज हो सकती थी। जैसे मैंने 19 को दिया 5 तो किसी और को 5 दे सकते थे, आंसर वही रहता है अगर ये इक्वल टू 0 होता है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव आ जाए तो ये सॉल्यूशन जो है मॉडिफाइड होगा, मतलब आपका सॉल्यूशन जो है 779 नहीं होगा, उससे कम होगा। अगर एक भी नेगेटिव आ जाता है, आप देखेंगे इफ एनी Dij लेस देन 0
देन सॉल्यूशन मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड होगा ही होगा, इसीलिए इसको मॉडिफाइड, तब होता है सॉल्यूशन मॉडिफाई। और अब अगर आप देखेंगे इन एंट्रीज में हमारे पास ये नेगेटिव आ रही है, ये वाली देखो, है ना नेगेटिव, इसका मतलब मेरा आंसर 779 नहीं है, कम है आंसर। बोले यहाँ तक पहले समझ आ गई बात, फिर हम बताते हैं कि अगली बात क्या करनी। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि वो नेगेटिव कहां पर है, कौन से एलोकेशन पे नेगेटिव है, वो D22 इस पे है नेगेटिव D22। तो अब आपने टेबल पर आना है। चलो टेबल मैं यही बना देता हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा पर चलो। तब तक किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ ले फटाफट, क्योंकि मैंने यही मेथड समझाना है, मैंने नहीं समझाना। और ये तो जस्ट आपको डाउट था कि कहीं आ ना जाए पेपर में, इसीलिए करवा रहा हूँ ये। अब आपने क्या करना है, जब आपको पता लग गया कि ये वाली एलोकेशन नेगेटिव है, जैसे D22 नेगेटिव है, अब D22 वाली एलोकेशन ये हुई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दिस इज D22, इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है। ये देखो 30 वाली से 30 लिखा ना, 30 वाली से। अब आपने यहां से लूप बनाना है। अब लूप में क्या करना है, जहां पर ऐसे चलते जाना है अपने रो वाइज या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, और जहां पर एलोकेशन होगी वहां से मुड़ना है आपने। मुड़ने के लिए एलोकेशन का होना जरूरी है। और दूसरी बात, जहां से चलना है वहां वापस भी पहुंचना है, ये पॉइंट ध्यान देना है आपने। जहां से चलना है वहां पे वापस भी पहुंचना है। जैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप मान लो यहाँ से यहाँ तक चलते हो, सपोज करो यहाँ तक चलते हो, यहाँ से आप मुड़ तो जाओगे, यहाँ तक तो मुड़ गए, पर यहाँ से आप मुड़ने के लिए आपके पास एलोकेशन नहीं है, आप यहाँ से मुड़ नहीं सकते। देयर इज नो एलोकेशन इन 70। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेंगे। अब हमने अगर चलना ही है, मान लो इसको क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉस कर दो, यहाँ से चलो, यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि इसके पास एलोकेशन है। यहाँ से मैं मुड़ गया, ठीक है, इसके पास एलोकेशन है। यहाँ से मैं मुड़ सकता हूँ क्योंकि एलोकेशन है यहाँ पर। अब यहाँ से नहीं मैं वापस जा सकता, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 8 के पास, क्यों 8 के पास एक एलोकेशन है। और देखिए यहाँ से मैं वापस अपनी जगह पहुंच गया। दिस इज लूप। बोले बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। लूप का समझाया क्या होता है, लूप क्लोज लूप बोलते हैं। आपने स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे -18 इज द नेगेटिव वैल्यू और वो इसकी वजह से थी, तो दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपने इस तरीके से चलना है कि आपको मुड़ने के लिए एलोकेशन की जरूरत पड़े, जरूरत मतलब जरूरत होती है एलोकेशन की, तो आप वहां से मुड़ सकते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मैं यहाँ से यहाँ तक चल सकता था, यहाँ से नीचे को मुड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ से मुड़ने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ से मुड़ गया, फिर यहाँ से भी देखो मुड़ा मैं, क्यों मुड़ा, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन है। फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे एलोकेशन है तो मुड़ गया। अब ये आपका लूप होल बन गया। जहां से स्टार्ट करते हैं वहां प्लस साइन, अल्टरनेट चलते हैं माइनस, जहां पर मुड़े हो प्लस माइनस। बाकी बीच में जो एलोकेशंस आती हैं उनको नहीं देखना आपने, जहां से आप मुड़ते गए, जहां पे आपके पास ये कॉर्नर आए, अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपने देखना है कि ये जो एलोकेशंस हैं इन कॉर्नर पे, जहां पे ये साइन लिखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें सबसे छोटी एलोकेशन कौन सी है, सबसे कम वैल्यू कितनी दी है आपने। 30 पे तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है 2, यहाँ पे कितनी दी है 10, यहाँ पे कितनी दी है 8, तो सबसे छोटी कौन सी हुई, बोले सबसे छोटी हुई 2। हाँ, तो अब 2 को आपने क्या करना है, जहां पर प्लस का साइन होगा वहां ऐड करना है 2 को, जहां पे माइनस का साइन होगा वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मैं इतने का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे टेबल एक और बनाना पड़ेगा, इसकी पैरेलल टेबल बना रहा हूँ। क्या करना है, समझा की बात। मिनिमम एलिमेंट जहां पे आपको दिखता है ये अल्टरनेट साइन के ऊपर, इनके ऊपर देखना है प्लस माइनस, बाकी में देखना बीच में
ये लाइन इसको कट करके जा रही है, तो 7 को नहीं देखना है, ये एज इट इज रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें सबसे छोटा है 2, मिनिमम एलोकेशन 2 है। अब एक और टेबल बनेगा, नाइनटीन 30 50 10 70 30 40 60 48 70 20। तो मैंने क्या बताया कि जहां पर प्लस साइन है, ये देखो इस आर्टिकल में जहां पर प्लस साइन है वहां 2 ऐड हो जाएगा, जहां पे माइनस साइन है वो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए आप 30 के पास प्लस साइन है तो 30 के पास 2 ऐड हो गया। अब ये 47 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो 40 के 7 ऐसे ही रहेंगे, बेशक उसको कट करते जा रहा है। अब 60 के पास 2 है और माइनस का साइन है, तो 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पर। अब इसके पास देखें, ये वाले 20 के पास प्लस का साइन आ रहा है, एलोकेशन 10 थी, प्लस का साइन है तो ये 12 बन जाएगी। फिर ऐसे 70 के पास कुछ नहीं है, 8 के पास माइनस का साइन है तो यहाँ 6 हो जाएगी, ये आ गई। और बाकी एज इट इज, जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, जैसे 19 के पास 5 है वो एज इट इज रहेगी, 10 के पास यहाँ पे 2 है तो एज इट इज रहेगी, तो ये नई एलोकेशंस बनी। अब इनका आंसर निकालना है आपने, 95 आ जाएगा, 19 into 5 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 240 प्लस 48। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए 520 और 80 600 695 743 आंसर आ रहा है। देखो बड़ा ना फर्क आंसर में। अब बोले दिस इज द मोदी मेथड। अब आप खुद सोचो कि मैंने सुबह जो बात बोली थी तो आपके भले के लिए बोली थी कि मोदी मेथड आप स्किप करें, चाहे क्वेश्चन में पूछा भी है उसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा है बोगस मेथड, आप करें बोगस मेथड, ठीक है। मोदी मेथड जब सिलेबस में नहीं है, अगर बात आएगी ऐसी तो आप मेंशन कर सकते हो कि मोदी मेथड इज नॉट इन द सिलेबस। लगा जी मोदी मेथड का पता? There are 3 important steps which are involved in the Modi method. First is for the occupied cell, आपको occupied cell लिखने हैं। occupied cell होते हैं जहां पे allocations बनाई होती हैं, उसमें रो और कॉलम को ऐड करना होता है, तो वहां से आपने ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ऑक्यूपाइड सेल से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ये ऑक्यूपाइड सेल का ये काम है कि आपको वो u1 u2 v1 v2 की वैल्यू देता है। कृषु अब ये छोटी सी देखो, ये उसको पकड़ो, ये ऑक्यूपाइड सेल का काम है। अनऑक्यूपाइड सेल का काम ये है कि अनऑक्यूपाइड सेल में से वो जो वैल्यूज निकालनी है उनका टोटल 50, ये तो पता है ये ना। अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट कितनी है, जो पहले कृष्ण पर नो ये क्लियर होगी बात। अब अनऑक्यूपाइड सेल में जो नेगेटिव, अगर कोई इनमें से नेगेटिव आता है तो आपने इसको चूज करना है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हमारा आंसर वही था, 779 ही हमारा आंसर था। यहाँ पे ये नेगेटिव आया है, इसीलिए इसको हमने जो नेगेटिव आया है वहां से आपने पिक करना है, उस एलिमेंट को पिक करना है, वहां से आपने अल्टरनेट साइन के हिसाब से घूमते जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पर घूमना वहीं पर है जहाँ पे एलोकेशंस है। ऐसा करने के बाद आपने देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन पर कौन सी मिनिमम एलोकेशंस है। जो मिनिमम एलोकेशन होगी इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव वाली में, उस मिनिमम एलोकेशन को पॉजिटिव वाले साइड पर ऐड करना है, मिनिमम वाले साइड माइनस वाले साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से नया टेबल बनेगा और ये आपका आंसर रहेगा। तो इतना